आज का पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 20 से 39। यह प्रजा स्वीकार करी कि तू प्रभु सच्चा ईश्वर है। इस प्रकार तो उसका हृदय फिर अपनी ओर उन्मुख कर देगा। अहाब ने सब इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को कार्मेल पर्वत पर एकत्र किया। तब इलियस ने जनता के सामने आकर कहा, तुम लोग कब तक आगा पीछा करते रहोगे? यदि प्रभु ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो, और यदि बाल ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो। किंतु लोगों ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। तब इलियस ने जनता से कहा, मैं प्रभु का अकेला नबी रह गया हूँ। बाल के नबियों की संख्या 450 है। हमें 2 साँड़ दो। वे उन दोनों में से एक को अपने लिए चुन ले, उसके टुकड़े टुकड़े करे और लकड़ी पर रख दे, किंतु वे उसमें आग नहीं लगाए। मैं दूसरा साँड़ तैयार कर उसे लकड़ी पर रखूँगा और उसमें आग नहीं लगाऊँगा। तुम अपने देवता का नाम लेकर प्रार्थना करो और मैं प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करूँगा। जो देवता आग भेजकर उत्तर देगा वही ईश्वर है। सारी जनता ने यह कहते हुए उत्तर दिया, हमें स्वीकार है। तब इलियस ने बाल के नबियों से कहा, तुम्हारी संख्या अधिक है, इसीलिए तुम अपने लिए एक साँड़ चुन लो और उसे तैयार करो। अपने देवता का नाम लेकर प्रार्थना करो, किंतु आग नहीं लगाओ। उन्होंने अपने को दिया हुआ साँड़ लेकर तैयार किया। तब वे सुबह से दोपहर तक यह कहते हुए बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल, हमारी सुन। किंतु कोई वाणी नहीं सुनाई पड़ी, कोई उत्तर नहीं मिला। यद्यपि वे अपनी बनाई हुई वेदी के चारों ओर घुटने झुकाए हुए नाचते रहे। दोपहर के लगभग इलियस यह कहते हुए उनका उपहास करने लगा, तुम लोग और जोर से पुकारो, वह तो देवता है ना? वह किसी सोच विचार में पड़ा हुआ होगा या किसी काम में लगा हुआ होगा या यात्रा पर होगा। हो सकता है वह सोया हुआ हो तो उसे जगाना पड़ेगा। वे और जोर से पुकारने और अपने रिवाज के अनुसार अपने को तलवारों और भालों से काट मारने लगे, यहाँ तक कि वे रक्त से लथपथ हो गए। वे दोपहर के बाद भी संध्योपासना के समय तक ऐसा करते रहे, किंतु ना तो कोई वाणी सुनाई पड़ी और ना कोई उत्तर मिला। उनकी प्रार्थना पर ध्यान ही नहीं दिया गया। तब इलियस ने जनता से कहा, मेरे पास आओ। सब लोग उसके पास आए और इलियस ने प्रभु की वेदी जो गिरा दी गई थी फिर बनाई। प्रभु ने याकूब से यह कहा कि तुम्हारा नाम इस्राएल होगा। उसी याकूब के पुत्रों के वंशजों की संख्या के अनुसार इलियस ने 12 पत्थर लिए और उनसे प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। उसने उसके चारों ओर एक नाला खोदा जिसमें अनाज के 2 पैमाने समा सकते थे। तब उसने लकड़ियां वेदी पर सजाई, साड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे लकड़ी पर रखा। तब उसने कहा, 4 घड़े पानी से भरकर होम बलि और लकड़ी पर उंडेल दो। उसके बाद उसने कहा, एक बार और यही करो। जब उन्होंने ऐसा किया तो उसने कहा, तीसरी बार यही करो। जब उन्होंने तीसरी बार ऐसा किया तो पानी वेदी पर से चारों ओर बहने लगा और नाला पानी से भर गया। संध्योपासना के समय नबी इलियस ने आगे बढ़कर कहा, हे इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के ईश्वर, आज यह दिखाने की कृपा कर कि तू इस्राएल पर संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 से 19। मैं रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ।
यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता कि एक मात्र अथवा एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा।